संगठन कितना मजबूत हुआ ये दिग्विजय सिंह वहां दिखा रहे हैं कि संगठन में जो खामियां हैं उसमें, और उसमें ये भी उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी को इस पर और एक्टिवली काम करना चाहिए। ये बात दिग्विजय सिंह कह रहे थे। और दूसरी तरफ राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और सीधा हमला मनरेगा को लेकर किया था, सीधे सीधे बीजेपी की सरकार पर, नरेंद्र मोदी की सरकार पर। ये सारी चीजें चलती रहेंगी, लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर यहां से, और कल एक तस्वीर आपने और भी देखी होगी जिसमें शशि थरूर भागे भागे आ रहे हैं और सीडब्ल्यूसी की बैठक के लिए। और उसके बाद, क्योंकि उम्मीद ये थी कई लोगों को कि शायद शशि थरूर नहीं आएंगे, लेकिन वो भागे भागे आए। उस तस्वीर को भी आपने देखा था और दौड़े दौड़े। और उसके बाद मैं कहूंगा कि उस तस्वीर को भी अगर दिखा सकते हैं दिखाएं। और आज जब 140 साल की कांग्रेस हो गई है, 140 इयर्स की कांग्रेस में क्या खूबियां हैं, क्या खामियां हैं, इसका अगर इंटरनल तहकीकात इसकी की जा रही है। इस पे अगर देखिए ये तस्वीर, शशि थरूर भाग के दौड़ के आ रहे थे और पहुंचे हैं। कई लोगों को ये उम्मीद थी कि ये आएंगे ही नहीं, लेकिन ये आए हैं और इस मीटिंग में थे वो। और ये तस्वीर आप देखिए। लेकिन इसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। आइए जरा सुन लेते हैं शशि थरूर क्या कह रहे हैं दिग्विजय सिंह के बयान पे। शशि थरूर क्या कह रहे हैं 140 साल की कांग्रेस पार्टी पे। हमारे तो 140 साल के इतिहास है, उसमें तो बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं उससे ना, हम अपने आप से भी सीख सकते हैं। डिसिप्लिन तो बड़ी जरूरी है कोई भी पार्टी में। सोशल उनके बारे में आप उनसे पूछिए। तो सुन रहे थे, घेरते हैं लोग। और ऐसे लोग, मीडिया के लोग, हमारे साथी बहुत बदमाश होते हैं। आपको बता दो, बहुत बदमाश होते हैं। हम लोग भी थोड़े बहुत बदमाशी सीख जाते हैं इन्हीं लोगों से। और ये कोशिश वही करते हैं कि जो सुर्खियां बटोरे, कुछ ऐसी खबरें लेके आए जो खबरें सुर्खियां बटोर कर लोगों के बीच एक हंगामा क्रिएट करने की कोशिश हो। वही कोशिश यहाँ पर दिग्विजय सिंह ने जो बयान दिया है उसको अगर गहराई से समझिए तो दिग्विजय सिंह अपने और हमेशा आपको, आपका जो ओपोनेंट है, आपका जो दुश्मन है, आपका जो प्रतिद्वंदी है, वो क्या कर रहा है उस पर नजर रखनी चाहिए। दिग्विजय सिंह पुराने नेता हैं, नजर रखते हैं। उनको लगा कि आरएसएस और बीजेपी में ये खूबियां हैं, उन खूबियों को उन्होंने इंटरनली, और उनकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि वो सबसे पहले सोशल मीडिया पे उन खूबियों को उजागर करके और उसके बाद फिर पहुंचे सीडब्ल्यूसी की बैठक में। ये खामी थी, उनको बात इंटरनली करनी चाहिए थी। अगर मेरे से पूछा जाए तो मैं यही कहूंगा कि अगर इंटरनल बातें हैं, आप उस संस्था में हैं जिस संस्था ने आपको क्या नहीं दिया, उस संस्था ने आपको मुख्यमंत्री पद और के साथ साथ बहुत कुछ नवाजा। उस संस्था ने, आज आप राज्यसभा के सांसद हैं, आप जनरल सेक्रेटरी रहे और बहुत सारी चीजें हैं। इन सब के बीच अगर आपको अपनी ही पार्टी में कहीं खामियां दिखाई दे रही हैं तो आपको अपने मंच पे बात करनी चाहिए, न कि उनकी खूबियों को और सार्वजनिक करना चाहिए और अपनी खामियों को उजागर करना चाहिए। इससे आप दुश्मनों के, जो आपका प्रतिद्वंदी है, उसके निशाने पे आते हैं। वही निशाना यहाँ पे है, यही माना जाए। बिल्कुल राजीव जी, यही निशाना है। भले ही आपने किसी संदर्भ में बात कही हो, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि आप एक सीनियर लीडर हैं और वरिष्ठ नेता हैं, 2 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और राज्यसभा में आपका लंबी समय से है, आपका 50 साल से ज्यादा का राजनीतिक अनुभव है। और मीडिया को इतना ज्यादा मीडिया फ्रेंडली मुझे लगता है कांग्रेस में कोई नेता नहीं है जितना आप हैं। और इतना ही नहीं, आप मीडिया विभाग के, वहाँ संचार विभाग के आप चेयरमैन भी आ चुके हैं। 2014 से पहले आप ही थे, तो आप मीडिया को अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये कैसे क्या कर सकता है। और खासतौर से पिछले 11 सालों में जो मीडिया का चरित्र बदला है राजीव जी, उसमें तो और ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए थी। तो ये एक जो तीर निकल जाता है अनजाने में, तो उसको दूसरे लोग कैसे लपकेंगे, ये ध्यान रखना चाहिए था। आपकी बातों से असहमति किसी को नहीं हो सकती है, जो भी आपकी बात को समझेगा, लेकिन उसका अर्थ का अनर्थ किस तरह से निकाला जाएगा, ये देखने वाली बात। मुझे याद है राजीव जी, अतुल अंजान जो सीपीआई के नेता हुआ करते थे, वो एक कार्यक्रम में थे, वो बाहर निकल कर आए, उन्होंने कुछ कहा, वो आधी बात कह पाए थे और तब तक ये जो था वो चिल्लाना शुरू हो गया एंकर की तरफ से। वहां रिपोर्ट थी वो उनके सामने ही कि ये अतुल अंजान ने ये कह दिया, वो रोक रहे, भाई पूरी बात तो सुन लो, मेरी पूरी बात तो सुन लो। नहीं, और बाद में फिर उसको अतुल अंजान ने टीवी चैनल पर कहा कि भाई आप ही